कभी भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं देन द फर्स्ट थिंग कम्स इन आवर माइंड दैट देयर आर ओनली 4 स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट टेंस। बट जब कभी भी हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो सिर्फ इन 4 स्ट्रक्चर्स की मदद से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। हमें अपनी बात को प्रेजेंट में बोलने के लिए और भी कई स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स को। आज की क्लास में आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। इस लेसन की शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ही होते हैं। जैसे कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, जो कि लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, शी जो कि लड़की के लिए, इट या किसी का नाम। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे। वी पुट आई इन प्लूरल सब्जेक्ट। बात करते हैं आज के सबसे पहले स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हूँ, है। हूँ का मतलब है आई, तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। है का मतलब है ही, सी, इट या किसी का नाम, और इनके साथ लगाएंगे इज। नेक्स्ट है का मतलब है यहाँ यू, वी, दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे आर का। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ करते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब कभी भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो, मतलब किसी सब्जेक्ट के कुछ होने की बात हो, हम वहाँ पर इस, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी कि मेरी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, डॉक्टर। तो यहाँ पर आई आएगा सबसे पहले, फिर आएगा एम आएगा, क्योंकि आई के साथ हम लगाएंगे एम। आई एम क्या है, डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। वह एक अध्यापक है, ही इज़ अ टीचर। तुम एक वकील हो, यू आर अ लॉयर। बात करते हैं इनके नेगेटिव की। यदि नेगेटिव की बात करें, सिर्फ इज़, एम, आर के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। वह एक अध्यापक नहीं है, ही इज़ नॉट अ टीचर। तुम एक वकील नहीं हो, यू आर नॉट अ लॉयर। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। यदि क्या शुरू में दिया हो, जैसे कि क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में सिर्फ इतना करना है, जो इज, एम, आर है उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम शुरू में रख देंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट की सेंटेंस है क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, तो सबसे पहले आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम आएगा, तो एम पहले आ जाएगा, एम आई अ डॉक्टर। क्या वह एक अध्यापक है, ही के अकॉर्डिंग इस पहले आ जाएगा, इज ही अ टीचर। क्या तुम एक वकील हो, तो यू के अकॉर्डिंग आर पहले आ जाएगा, आर यू अ लॉयर। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर की हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कर लेता हूँ, कर लेती है या कर लेते हैं। मतलब किसी काम को कर लेना, उसके लिए हम इज़ एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू प्लस बी फर्स्ट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बी फर्स्ट होती क्या है। बी का मतलब है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, मतलब कोई काम करना। 5 होती हैं, बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे कि काम करना, जैसे कि ईट। ईट का मतलब होता है खाना, और इसकी यदि फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकेंड फॉर्म एट, ए टी ई, थर्ड फॉर्म ईटन, ई ए टी ई एन। फोर्थ फॉर्म की यदि बात करें तो इसमें हम आई एन जी जोड़ देते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जैसे कि ईट है तो इसमें हम आई एन जी जोड़कर फोर्थ फॉर्म बना देते हैं, ईटिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ फॉर्म, जिसमें हम एस जोड़ देते हैं, ईट्स।
एग्जाम्पल की मदद से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैं कार चला लेता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, आई एम। अब यहाँ एबल टू आएगा, आई एम एबल टू। कार चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव द कार। आई एम एबल टू ड्राइव द कार। वह खाना पका लेती है, सी के संग इज लगाएंगे, सी इज़ एबल टू कुक फूड। वे पढ़ लेते हैं, दे आएगा, दे सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, दे आर एबल टू रीड। इनके नेगेटिव की बात करें तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि इज नॉट एबल टू, एम नॉट एबल टू, आर नॉट एबल टू। जैसे कि मैं कार नहीं चला लेती हूँ, यानी कि मैं कार नहीं चला पाती हूँ, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। वह खाना नहीं पका पाती है, सी इज़ नॉट एबल टू कुक फूड। वे नहीं पढ़ लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू रीड। इंटेरोगेटिव की बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इस एम आर को शुरू में रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, और इसके बाद बी फर्स्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, क्या तुम कार चला लेते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू। यू से पहले हम आर लगाएंगे, आर, और इसके बाद सब्जेक्ट है यू, आर यू, इसके बाद एबल टू, आर यू एबल टू ड्राइव द कार। करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है करते रहता है, करता रहता है, करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, करते रहते हैं। सेंटेंस के लास्ट में करते रहता है आए तो वहाँ पर हम कीप या कीप्स का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, तो आप कीप्स का यूज़ करेंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, आई, वी, यू, दे, तो वहाँ पर हम कीप का यूज़ करेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस है, वह सोते रहता है। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो है ही, और इसके बाद कीप्स आएगा। ही कीप्स, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप में आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। ही कीप्स स्लीपिंग। मैं पढ़ते रहता हूँ, आई के साथ कीप का यूज़ करेंगे, आई कीप स्टडिंग। तुम बातें करते रहते हो, यू कीप टॉकिंग। करते हैं आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वी फर्स्ट। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है तो है, ते हैं, तो हूँ। मतलब कोई काम है जो सब्जेक्ट करता तो है। इस सेंस में हम डू, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस बी फर्स्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता तो हूँ, यानी कि कभी भी हम अपनी बात पर जोर देते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू या डस का यूज़ करते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डस, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम, तो डस का यूज़ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई, वी, यू, दे हो, तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। सेंटेंस है, मैं पढ़ता तो हूँ, आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, आई डू स्टडी। वह वहाँ जाता तो है, ही के साथ डस का यूज़ करेंगे, ही डस, जाने की इंग्लिश होती है गो, ही डस गो, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, ही डस गो देयर। वे हंसते तो हैं, दे के साथ लगाएंगे डू, दे डू लाफ। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के अगले स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब कभी भी सब्जेक्ट को कोई काम करना उसकी मजबूरी हो, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है करना पड़ता है, तब वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, तब आप वहाँ पर हैज़ टू का यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर आप हैव टू का यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, तब वहाँ पर हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, उसे खाना बनाना पड़ता है, तब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, इसके बाद आएगा
हैज़ टू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ टू का यूज़ करेंगे। और खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, खाने की फूड। सी हैज़ टू कुक फूड। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। दौड़ना पड़ता है, ही हैज़ टू रन। करते हैं यदि ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव में हों, नेगेटिव नकारात्मक में, तब आप हैज़ नॉट टू नहीं करेंगे, ना हैव नॉट टू करेंगे। वहाँ पर आप यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही सी इट या किसी का नाम, तो वहाँ पर डज नॉट हैव टू का यूज़ करेंगे। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो वहाँ पर डू नॉट हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, ये खाना नहीं बनाना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू कुक फूड। ये पढ़ना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू स्टडी। उन्हें लिखना नहीं पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू राइट। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिर्फ इतना करना है, डू या डज को आपको शुरू में लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद हैव टू, और इसके बाद आएगा बी फर्स्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, क्या उसे वहाँ जाना पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डू या डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले आएगा, डज ही, फिर आएगा हैव टू, डज ही हैव टू गो देयर। तुम्हें लिखना पड़ता है, डू यू हैव टू राइट। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो ता है, ती है, ते हैं। मतलब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आए, वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जहाँ पर सेंटेंसेस हों, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह, मैं पढ़ती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खेलती हूँ, वह खेलती है, वे खेलते, इस तरीके के सेंटेंसेस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही सी इट आई या किसी का नाम, तो वहाँ पर आप वर्ब में एस या ई बस, एस। जैसे कि ईट है तो आप ईट में एस लगाएंगे, यानी कि ऐसे ई एस का यूज़ करेंगे बी फर्स्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आई वी यू दे है, तो वहाँ पर वर्ब में ऐसे एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। वह पढ़ता है, ही स्टडीज़। वे खेलते हैं, दे प्ले। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह नहीं हंसता है, इस तरीके के सेंटेंसेस में आप डू या डज नॉट का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट। लेकिन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ऐसे एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लाफ। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, हॉर्सेस डू नॉट रन ऑन द रोड। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, पियोन डज नॉट रिंग द बेल। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इतना करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आपको पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, क्या वह पढ़ता है, डज शुरू में आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज ही स्टडी। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या वह पौधों में पानी देता है, डज ही वाटर द प्लांट्स। बात करते हैं आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है, जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है आए। जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ पर सेंटेंस रही है आया है। सेंटेंसेस में इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी का यूज़ करते हैं। आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ इज, आई के साथ एम, और यू वी दे के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। इनसे समझते हैं सेंटेंस, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया, वर्ड इज सिंगुलर है, इज आएगा, वर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम
playing. बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। सिर्फ इतना करना होता है, इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट। जैसे कि सेंटेंस है, वह नहीं खेल रही है, सी इज़ नॉट प्लेइंग। मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव में सिर्फ इतना करना होता है, सबसे पहले इज़, एम, आर और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ing का यूज़ करते हैं। देते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, क्या बारिश हो रही है, सबसे पहले आएगा इज़ इट रेनिंग। क्या तुम हंस रहे हो, आर यू लाफिंग। करते हैं प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कोई काम कर लिया है, तब वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट। और प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे कि आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हैव का यूज़ होगा। जैसे कि सेंटेंस है, मैंने पौधों में पानी दे दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव पौधों में पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर्ड द प्लांट्स, तो ये हो जाएगा आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, उसने कमरा साफ कर दिया है, ही हैज़ क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव में सिर्फ इतना करना होता है, हैज़ नॉट और हैव नॉट कर देते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, दूध नहीं पिया है, तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क। नहीं सोया है, ही हैज़ नॉट। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्लेप्ट, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट। बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों की। सिर्फ इतना करना होता है, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में लगा देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद बी थर्ड और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, क्या सूरज निकल आया है, तो सबसे पहले आएगा हैज़, क्योंकि सूरज सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज़ द सन, और सन जो भी संसार में एक होती है चीज़, यानी कि एक होती है, यूनिक होती है, उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। हैज़ द सन, फिर निकलने या उगने की इंग्लिश होती है राइज, राइज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। हैज़ द सन राइजन। क्या वे स्कूल जा चुके हैं, यहाँ पर जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव पहले आएगा। हैव दे जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। हैव दे गॉन टू स्कूल। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है रहा है, रही है, रहे हैं, पर यहाँ पर समय दिया होता है। समय निश्चित समय या अनिश्चित समय। अब बात करते हैं निश्चित समय होता क्या है। निश्चित समय जैसे कि जहाँ पर बजे लिखा हो, जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई भी ईयर का नाम दिया हो, जैसे कि 1999, 2000, 2001, इस तरीके से कोई भी डेट दी गई है, जैसे कि 2 तारीख, 4 तारीख, इस तरीके से, तो वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि आप फॉर का यूज़ क्या करेंगे। फॉर अनिश्चित समय के लिए करेंगे, जैसे कि साल लिखा हो, घंटे लिखा हो और दिन लिखा हो, वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे। करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ या किसी के नाम के साथ, और हैव बीन का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सेंटेंस है, वह 2 साल से इस शहर में रह रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी। अब सी के साथ हम लगाएंगे हैज़ बिन। इसके बाद रहने की इंग्लिश होती है लिव, लिव में हम ing लगाएंगे। सी हैज़ बिन लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी। अब लगाएंगे सिंस या फॉर। यहाँ लिखा है 2 साल से, तो यहाँ पर साल लिखा है तो हम लगाएंगे फॉर 2 ईयर्स।
सुबह से पढ़ रहा है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही हैज़ बिन, पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडिंग। मॉर्निंग यानी कि सुबह के लिए मॉर्निंग लिखेंगे, मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज़ होगा, सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वे 5 बजे से बगीचे में खेल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे दे के साथ आएगा हैव बीन। दे हैव बीन, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, बजे लिखा है तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, सिंस 5 o'clock। दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 5 o'clock। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।